टीचर की, जिसमें लगभग 40,000 पोस्ट है। अब ये मेनली जो ऑनलाइन भरने की एग्ज़ाम की तिथि है वो 28 तारीख से 28 मार्च से चालू हो जाएगी और 22 अप्रैल तक रहेगी। मेनली इसमें 40,506 पोस्ट हैं, जिसमें 35% जो है वेमेंस के लिए रिजर्व्ड है और स्वतंत्रता सेनानी के लिए 810 और इसमें कुछ डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए भी रिजर्व सीट्स हैं। इसका जनरली जो सैलरी है वो 30,500 है, जो कि हर महीने हर साल जो इंक्रीमेंट लगता है वो लग के आपका बढ़ता रहेगा, जो भी नॉर्मल जॉब्स में होता है ऐसा। मेनली बिहार में क्या होता है कि टीचिंग जॉब्स में जो इंक्रीमेंट है वो लगता नहीं है, जो भी प्राइमरी टीचर्स होते हैं, बट ये जो वैकेंसी है इसमें आपका इंक्रीमेंट लगता रहेगा। अब इसके लिए आपको क्या क्या योग्यता चाहिए? पहला तो आप इंडियन सिटीज़न हो। सेकंड, स्टेट ऑफ बिहार, बिहार स्टेट से बिलोंग करते हो, जिसका डोमिसाइल बिहार का हो, वो इनके लिए एलिजिबल है। ग्रेजुएशन में मेनली 50% मिनिमम मार्क्स चाहिए और कुछ रिजर्व कैटेगरीज़ के लिए 5% रिलैक्सेशन है, जैसे SC ST EBC, डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए, फीमेल के लिए, EWS के लिए। अच्छा, आलिम आलिम का डिग्री जो है मौलाना मजरुल हक अरबी यूनिवर्सिटी पटना या फिर शास्त्र का कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत यूनिवर्सिटी, जिसके पास भी डिग्री है, वो ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट माना जाएगा। मतलब वो दोनों ग्रेजुएशन और वो आलिम एंड दिस शास्त्र डिग्री, ये दोनों इक्विवेलेंट है। अच्छा, मेनली ज़रूरी क्या है क्वालिफाइड होना? डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, बैचलर इन टीचिंग, बैचलर इन एजुकेशन, बैचलर ऑफ आर्ट्स इन एजुकेशन, बैचलर ऑफ साइंस इन एजुकेशन एंड बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। तो ये सब डिग्री में से कोई भी अगर एक आपके पास है तो आप इस जॉब के लिए आप एलिजिबल हो। अच्छा खासा पोस्ट है। अच्छा, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, TET जिसे कहते हैं हम लोग, जो 2000 हैविंग क्वालिफाइड टीचर्स अपॉइंटेड इन द ईयर 2000 have been appointed before 2012 के बाद जो भी टीचर अपॉइंट किए गए हैं उनके लिए TET एलिजिबिलिटी टेस्ट TET ज़रूरी है, और उनसे पहले जो अपॉइंटेड हैं वो कोई एफिशिएंसी एग्जामिनेशन क्वालिफाइड होने चाहिए। अब एक्सपीरियंस की बात करते हैं। एक्सपीरियंस 8 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस चाहिए, पंचायत एलिमेंट्री टीचर और या फिर अर्बन एलिमेंट्री टीचर में। एंड एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो एज लिमिट में कोई फिक्स्ड इसमें किया नहीं गया है मेनली, तो कोई भी डाल सकते हैं। अब ये एग्ज़ाम कैसे होगा? तो सबसे पहले तो रिटन एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपका 150 क्वेश्चन रहेगा। 150 में 75 क्वेश्चन जो है वो जीके के रहेंगे और बाकी 75 क्वेश्चन वो DLED, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के बाकी 75 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा और गलत होने पे 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, कट जाएंगे मतलब। और मेनली इस टाइप के एग्ज़ाम में आपको चांसेस लेने चाहिए, बिकॉज जो 25% मार्क्स जो डिडक्शन वाला होता है तो उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको तुक्का भी मारेंगे तो पॉजिटिव ही रिजल्ट आएगा। इसमें कोई भी इंटरव्यू टेस्ट नहीं है, ये आप देख सकते हैं, इसमें कोई साक्षरता नहीं लिया जाएगा। नेक्स्ट इज आरक्षण, रिजर्वेशन। रिजर्वेशन उन्हीं के लिए है जिनके पास सबसे पहला जाति प्रमाण पत्र हो और बिहार का डोमिसाइल होना चाहिए। बिहार का डोमिसाइल होगा तभी आपको रिजर्व कैटेगरी में मान्यता मिलेगी, अन्यथा जनरल कैंडिडेट्स में आ पाएंगे। नेक्स्ट इज इस फॉर्म को भरा कैसे जाए? तो इस फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले आपके पास एक ईमेल आईडी की ज़रूरत होगी और मोबाइल नंबर की ज़रूरत होगी। मेनली इस दोनों को संभाल के रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट इस वेबसाइट पे जाके www.onlinebpsc.bihar.gov.in में जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे तो अप्लाई नाउ का एक ऑप्शन आएगा, जिसमें आपको सारा का सारा चीज़ भर के रजिस्ट्रेशन करना है। जिसमें रजिस्ट्रेशन करने के बाद सबमिट बटन आएगा, जिसको आप क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल आईडी पर यूज़र नेम और पासवर्ड आएगा आपके ईमेल आईडी पर। उस यूज़र आईडी और पासवर्ड को फिर आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपसे जो जो पूछा जाएगा आप वो भरते जाओगे। देन इसमें आप भर सकते हो। और मेनली इसके लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है वो मैं आपको बता देता हूँ। मेनली आपको हिंदी और इंग्लिश में सिग्नेचर की ज़रूरत पड़ेगी। हिंदी और इंग्लिश में सिग्नेचर की ज़रूरत पड़ेगी और फोटोग्राफ की ज़रूरत पड़ेगी। मेनली सिग्नेचर का जो साइज़ है वो 15 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए, और फोटोग्राफ का साइज़ जो है वो 25 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए। मेनली ये दोनों ये याद रखेंगे कि JPEG फॉर्मेट में ही होना चाहिए। नेक्स्ट, और बाकी सब कुछ चेक करके आप अपलोड बटन मतलब सब कुछ चेक कर लेना है। उसके बाद सबमिट करके आपका फॉर्म भरा जाएगा। मेनली इसके लिए ऑनलाइन पेमेंट करना है। ऑनलाइन पेमेंट आप कर सकते हैं। और यहाँ लिखा है कि ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको सुरक्षित रखना है यूज़र नेम एंड पासवर्ड के साथ। इस पेज में आपके लिए डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसीज़ अवेलेबल है। आप यहाँ पढ़ सकते हैं अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में कितना वैकेंसी है, आप ये देख सकते हैं। टोटल 40,000 समथिंग वैकेंसीज़ है आपके पास। और कैटेगरी वाइज वैकेंसीज़ भी आप देख सकते हैं किस कैटेगरी के लिए कितना है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ का सिलेबस कैसे डिफाइंड है। तो सबसे पहले सिलेबस तो जनरल स्टडीज़ जो है वो 75 मार्क्स का होगा। 75 मार्क्स में आपका जनरल साइंस आ जाता है, करंट अफेयर्स आ जाते हैं, मेनली मॉडर्न हिस्ट्री मान सकते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट को, जिसमें बिहार का रोल ज़्यादा पूछा जाएगा, ज्योग्राफी एंड इंडियन पॉलिटी, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स मतलब मीन्स अंडर 10th के मैथमेटिक्स और मेंटल एबिलिटी टेस्ट इसमें पूछे जाएंगे 75 मार्क्स के। एंड 1 एंड -0.25 अगर गलत होता है तो। मेनली यहाँ डिटेल डिस्क्रिप्शन है, आप पढ़ सकते हो, बट वही जो मैंने बताया सेम चीज़ ये। एंड रेस्ट 75 मार्क्स जो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के क्वेश्चंस रहेंगे ये आप पढ़ सकते हो। मेनली ये सिलेबस डिफाइंड है, तो इसके बाद आपकी कोई रेस्ट क्वेरी होगी तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे उसको दूर करने की। थैंक यू वेरी मच।